सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभु सदा सलामत कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु श्री तै अगनत तिनको मोह प्या मन मद का। 84 लख जोने पाई रिजक दिया सब को तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका। प्रभ दातो दातार करियो जाचक एक सरना। मिलै दान संत रेन जिह लग भव जल तरना। बिनत करहु अरदास सुनहु जे ठाकुर पावै। देहो दर्श मन जाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उतरी एक नाम धर्म। प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सारे करो कृपा सज्जन सच्चा पातशाह। सिर सांद जिस पास बैठे सबना दावे। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे। तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब। कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाव न जाने कहो नानक सब तेरी वडियाई। कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाव न जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन करना निधान अंतर्जामी भगत वत्सल दीन बंधु लोक परलोक दे रखक किरपा दे खजाने। कलयुगी जीवां दे उधार करता गुरता गद्दी ते सवाईमान। दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अते पवित्र चरनां च
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਧਰਤਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੀडम, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। परमेश्वर दत्ता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। संत हो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहया, सबनी जाई रहाओ। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। ये सारी संगत ने हुक्मनामे नूं सरवण कीता। किसी भी पंक्ति दे अर्थ लैके अपने जीवन का आधार बना लो। बस
कोई भी पंक्ति ले लो, उस पंक्ति के अर्थ जान के ते अपने जीवन दे विच ढाल लो। ते इस लोक के कार्य की मैं गुरु ग्रंथ साहिब की निੱਘी गोद च बैठ के बेनती कर रहा, परलोक भी सवारिया जाएगा। बचन मनन दे नाल जे को वचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरीए। वाकई इस अस्थान दे नाल, इत्थे दी संगत दे नाल, इत्थे दे प्रबंधकां दे नाल, कुदरती गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा ते मेरे हिरदे दी डंगाई चों प्यार है, इन्ना क सत्कार है। क्योंकि जिस तरह गुरमुखा ने दसिया ना कि 20 साल पहला नवलारे गुरु घर इन्हां दी कथा सरवण कीती सी। तकरीबन उन्ना क समां जदों तो मैं इटली ते आउंदा, मैनू ये ख्याल जे ना भुले कोई ऐसा सफ़र होवेगा जिस सफ़र दे विच मैं आप जी दे दर्शन ना कीते होण। क्योंकि गुरमुखा ने इन्ना क प्यार, ये रिश्ता गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी करके है। तो मैं इस करके हाथ जोड़ रहा। गुरमुखा नूं मैं रात दसिया, मैं क्या भी संगत की गिनती का तो मैनू पता नहीं, पर जिहड़ियां रूहां सुणदियां सी उन्हें मेरा घर पूरा करता। इन्ने क ध्यान दे नाल निरंकार नूं सुनिया, परमात्मा नूं सुनिया, गुरबाणी के अर्थां नूं सुनिया, इस जीवन के प्रयोजन नूं सुनिया। ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की। ये मैं इस करके हाथ जोड़ता। सानू सारिਆਂ नूं पता भी कोई भी असी काम करना ना, गुरमुखो, बजुर्गो, भैनों, माताओं, वर्तमान ते माहौल, वातावरण बनाना पैंदा। भावें असी बिल्डिंग असारनी होवे, भावें किसान ने खेत दे विच कोई फसल बीजनी होवे, भावें असी लंगर प्रशादा तैयार करना होवे, भावें असी आराम करना होवे, जो कुछ भी असी करते हैं, असी ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा वातावरण पैदा करते हैं, ऐसा जो प्लेटफार्म है उसनों तैयार करते हैं। जिहड़ा भी कार्य करना होवे ते इक्को ही मैनू घाट महसूस होंदी है भी जदों असी नितनेम करते हैं, भी शायद उस वेले नितनेम का वातावरण ते नितनेम का माहौल नहीं बनाया जाता। ध्यान देना, जदों असी सिमरन करते हैं, सिमरन का माहौल नहीं बनाया जाता। जदों असी कथा कीर्तन सुनते ते करते हैं, कथा कीर्तन सुन ते करन का वातावरण ते माहौल नहीं बनाया जाता। जदों असी परमात्मा के करना दे नाल जुड़न की कोशिश करते हैं, उदों अपने रोम रोम नूं ये प्यार दे नाल आखिया नहीं जाता वे ये जिहड़ियां घड़ियां बहुत कीमती है। अगले श्वास का कोई पता नहीं किवें करना, एक गिठ ते 4 उंगलां, साडा श्वास बाहर आउंदा ते फिर अंदर चले जाता। कोई भरोसा नहीं, किसी के हाथ दे विच ताकत नहीं। ध्यान देना, आखण जोर चुपै नह जोर, ये आप जी की बख्शिश है। मेरा ये सुभाव महापुरुषों ने बनाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कृपा की ते उस्तादां ने यह सिखाया। जदों कोई भी विचार करनी, तेरी हर एक विचार से गुरबाणी की मोहर चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का वचन होवे, वो विचार करनी। इस करके समय के मुताबिक कई वेले हर विचार के उत्ते मैं गुरबाणी आप जियां नूं सुना नहीं सकता, पर मेरी कोशिश ये रहिंदी है भी कोई भी विचार आप संगतां दे नाल सांझी करनी ते उसका उत्तर किसी भी तरह का कोई संकल्प विकल्प सवाल पैदा होवे, उहदा जवाब मेरा गुरु देवे।
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਆਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਹਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਈਗੋ ਹੋਈ, ਹੰਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਲੋਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਭ ਦਾ ਰੋਗ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 100% ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਭਾ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੋਰ ਦੀ ਪੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਟੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ? ਜਦ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ
ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੇਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਜਿਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ, ਸੁਧੇ ਸੁਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤਮ ਨਤਰਕ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ, ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਹੋ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਪੇਖਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਜੇਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਰਪਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
संगत बिन तरयो न कोई, साध संगत बिन तरयो न कोई। कर दियो कृपा, जिन्नी संगत है उन्नी आवाज नहीं आ रही। साध संगत बिन, 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 साध संगत बिन। अपने आप को कहना, अपने आप को तरयो न कोई, साध संगत बिन तरयो न कोई, साध संगत बिन तरयो न कोई, साध संगत बिन। वाहिगुरु। धन वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे। कह दियो अपने आप ਨੂੰ। दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम्हार जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,
गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रकार। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे हट। जेड़ी मर्जी अभ्यासी नूं अवस्था प्राप्त हो जावे, वो कहता मेरे हाथ वस कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं किया। नाम जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्ध जन्म पिया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। हे अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर, ये सब तेरी बख्शिश है, ये सब तेरी कृपा। आप सारिया संगतां ने ये पंक्ति पढ़ी, ध्यान देना। खोजत खोजत सुनी ए सोए, खोज खोज के पढ़ पढ़ के सुन सुन के समझ समझ के इस गल का पता लगा। क्योंकि गुर सिੱਖੀ का सिखना शब्द सुरत सत संगत सिख है। गुरबाणी का लिखना गुरबाणी सुन समझ लिख है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बारे भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। हम तनवंत भागत सच नाए, हर गुण गाव है सहज सवाए। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पे आ निधाना। असी सिमरन किया, मूल मंत्र ता खोलिया नहीं। असी जप जी लख पढ़े, पर जप जी के एक शब्द नूं भी समझिया नहीं। वो जिसने खजाना दिता, वो कहते खोलो खजाने नूं। दादे पड़दादे बाप ते खानदान का खजाना ते जंदा ही लगा रहे सदियां तक। ते वो देख देख के उस खजाने का कुछ सुख उस परिवार वाले खानदान वाले ले सकते हैं। की कहते गुरु को सानू स्पष्ट किया पिता जी ने, स्पष्ट। इस कोई दो राय नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई फारसी नहीं, कोई संस्कृत नहीं, कोई ब्रिज भाषा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट ये गल आखी केड़ी कि प्यू दादे का खोल। जिन्हां जिन्हां ने खोलिया उन्होंने खजाना देखा। वो दर्शन पेखत होत निहाल। वो दर्शन देखते ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। वो सैदा मला सतलुज दरिया ते चप्पू मारदा ते संगतां नूं एक कंधे तो दूजे कंधे ते लैके जांदा। गुरमुखो वो गुरु दे चरनां च चल के नहीं गया, उसने सतसंगत नहीं की। जदों पूर्व कर्म जागिया, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसिक बैरागी। जिन्हां ने रात कथा सुनी, उन्होंने सन्मुख में हाथ जोड़े भी जिन्नी शरीर की ताकत है सुन चला दो रब का वास्ता। जिन्नी शरीर की ताकत है गुरबाणी नूं समझण ते ला दिओ। जिन्नी शरीर की ताकत है उन्नी ताकत दे नाल अरदास करके दा देखो दर्शन होंदे कि नहीं। जिन्हां ने पूरी ताकत दे नाल दर्शनां दी तड़प पैदा की। गुरमुखो बाबा आनंद सिंह महापुरुषां दे सामने रब बैठा कि नहीं आके? और रब ने प्रसादा छकिया कि नहीं? और जदों धन्ने भगत ने रोम रोम करके शरीर की सारी ताकत झोकती, सारी सियाणप लाते। जे तू जर्रे जर्रे ते मौजूद है तो फिर बाहर क्यों नहीं आता?
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਖਲਾਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ। ਹੁਣ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪਲ ਅਟਲ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੋਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕਾਰਨ, ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਸਥੂਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜੜ ਰੂਪ ਮਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਏ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ। ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਲਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੋ ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਅੰਦਰਲਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੇ ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੋ ਜੋੜੇ ਖੜਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੀਜੀ ਖੜਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ,
संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी, साचा अपर अपारो खोजत खोजत सुनी ए सोए, पवित्र 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 पनीत नाम जपै अगे की है नानक मन प्रीत। जे मन की प्रीत जपदी च नहीं, मन की प्रीत जाप साहब च नहीं, मन की प्रीत तो प्रसाद सवैया च नहीं, मन की प्रीत हमरी करो हाथ दे रक्षा दे विच नहीं, मन की प्रीत आनंद पिया मेरी माई ते नहीं, ताही नहीं कुछ होया। प्रतीत नहीं एक पासे तो होना पैना, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ साध संगति पूरे भाग बैराग, तित जाए बहु सत संगति, जिते हर का हर नाम बुलोइए, सहजे ही हर नाम लियो, हर तत न खोइए। हर का बलोबना बलोबो मेरे भाई, सहज बलोबो, सहज बलोबो जैसे तत् न खाए। भांडा धोए बैठ धूप देवो, तो दुते को जाओ, दूध कर्म फन सुरत समायन होए निराश कमाओ। जपो तां एको नामा, असां के जपदे आ कहंदे नहीं, पहला मनो रोम रोम करके अवर निराश होगा। ये मन के वे बाकी सारे कारज व्यर्थ है, इको कारज है जिस वास्ते मनुख जामा मिलया, राम सिमर ये है तेरा काज है। जे असी शरीर नहीं, फिर शरीर करके काम क्रोध लोभ अहंकार है कि किवें सताऊगा तन। जे कोई कहे भी नितनेम च भी ये दूर सताउंदे आ, सत संगत दे विच भी सताउंदे आ, फिर शरीर नूं समझो कि असी शरीर नहीं। जे शरीर नूं असी मन्निया भी मैं शरीर है, फिर पंजां ने तैनूं घेर लेना, फिर पंजां ते काबू हो जाएगा, फिर उन्हें किडनैप किया हुआ ही है तैनूं। पहला ये मन बड़े आराम दे नाल तू शरीर नहीं, जे तू अस्थूल शरीर नहीं, फिर तू सूक्ष्म भी नहीं, तू कारण भी नहीं, ये 84 लाख जूना तेरे वास्ते भी नहीं, ये जमना अते मरना भी तेरे वास्ते नहीं, ये रजगुण तमगुण सतगुण तिन्ने ताप भी आदि व्याधि उपाधि तेरे वास्ते नहीं। क्योंकि जदों तू शरीर ही नहीं ते फिर ऐब भी नहीं, फिर तू की है। फिर तेनू पता लगेगा कि सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाओ, तिसकै संग सिख उतरै, नानक हर गुण गाओ। हरि दे गुण इन्ने क गा कि तू हरि का ही रूप हो जाए। हर का सेवक हरि ही जिहा, भेद न जानो मानस दिया। हुण थोड़ी जी तवज्जो दिओ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जी की कृपा की गल समझ आ जाएगी। मैनू लगता भी हुण प्लेटफार्म ते भूमिका ते माहौल भी जिन्होंने सुनना उन्होंने ये बनाता। कोशिश की भी शरीर तो हट के कुछ सुनीए ते खिमा जरूर करनी। जिस तरह साइंस भी मनती है ते असी भी मनते हाँ भी सूरज धरती तो किन्ने गुणा बड़ा है। ध्यान देना, सूरज धरती तो किन्ने गुणा बड़ा, पर छोटी जी बदली सूरज नूं साडी निगाह तो ओले कर दिंदी है। ध्यान देना,
ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਸਾਡੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਓਲੇ ਕਰਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਜੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। जे सानू अपने अंदर जां बाहर जां गुरबाणी दे रूप जां दसां जांबियां दे रूप च जां ब्रह्म ज्ञानियां दे रूप च परमात्मा दिखाई नहीं दिंदा, ये मन लो कि अविद्या रूपी जिहड़ी बदली है ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੋਰ ਦੁੱਖੰ ਅਨਕ ਹਤੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰਨ ਮਹਾ ਬਖਿਆਦੰ मिटंत सगर सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोट। सवाल पैदा होता, जिस बदली ने परमात्मा सातों दूर ते ओले कर दिता, उदा इलाज भी दसो। महाराज वो अविद्या रूप बदली परे किवें होवे? ते गुरु अर्जन देव महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जी ने किरपा की वे करोड़ा जन्मां दा अंधेर हर एक पाप सारा संसार तैनू पापी करके जानदा होवे, ते जदों सब विद मानियो मन तब ही भयो प्रसन्न। एक अख दे फुरके दे विच प्रकाश हो, वो करोड़ां जन्मां दा पाप पढ़दे हैं पर पंक्ति नूं खोलिया नहीं कि नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। गल समझ आ गई होनी है। हुण खास करके अभ्यासी ते जुड़ियां हुई रूहां ते थोड़ा जिहा ध्यान ते थोड़ी जी तवज्जो होर दे देण, ते जे साडे हत्थ दे विच कोई चीज़ असीं फड़ी हुई है, उसे हत्थ दे नाल असीं उस किसी होर वस्तु नूं पकड़ नहीं सकते। ध्यान देना। जिहड़ा बर्तन बाल्टी का गिलास पानी का दुध नाल लबालब भरिया, असीं कहंदे वी इहनूं कढना नहीं, इहदे विच होर पाउणा नहीं पै सकदा। जिस साडे शरीर दे 3.5 करोड़ रोम ने संसार नूं पकड़िया, ध्यान देना। ਜਿਹੜੇ 3.5 करोड़ ने परिवार नूं पकड़िया, परिवार करके क्रोध, परिवार करके काम, परिवार करके मोह, परिवार करके लोभ, परिवार करके हंकार, हर रोम रोम दे नाल पकड़िया। कदी किसी नूं अपने परिवारक मैंबर का नाम भुलिया? दुनिया के जिहड़े मर्जी कोने ते चल जाओ, चंद्रमा ते चल जाओ, जिन्ना चिर शरीर च श्वास चलदे, मैनूं खिमा करनी भी किसी परिवार के मैंबर का नाम या शकल सूरत किसी नूं भुली? ਉਹ जिस बाप ने मनुख देह दित्ती, किते नेड़े हो के अपने आप नूं देखियो तां सही, ये 24 घंटे च किन्ना क ज्यादा आया? की कहंदे? भावें लख सुनदे आ, परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सभे रोग, बेमक होए राम ते लगन जन्म बजोग। वो परिवार बारे कुछ नहीं किया,
भी जे तू भुल गया तेनों पाप लगने आ, जे तू याद रखूंगा तेनों आ फल मिलना। किया ही कुछ नहीं, क्योंकि है ही नहीं। कहना की है, जेड़ा रिश्ता है ही नहीं उहदे बारे की कहना। ध्यान नाल सुनियो, जिहे प्रसाद आरोक कंचन देही, लिव लाभो तिस राम स्नेही। वो जिन तुम साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उवारिया। वो तिथे तू समरथ, जिथे कोई ना, उथे तेरी रग अग्नि उधर मैं। वो फिर भी जा रही साढ़े वर्गा करलाउंदा ही चल जाता। वो जप लो, जप मन सतनाम सदा सतनाम। जप लो हालत पत मुख उजल हुई है, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। बापू कहता सास सास सिमरो गोबिंद। बापू कहता तजो सियानप सुरज न हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पाओ जाए। मैनू कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा दिओ, दिखा दिओ, ना दस दिओ जिस ग्रंथ दे विच सानू हदायत दिती है भी तू परिवार नूं नहीं भुलना, कारोबार नूं नहीं भुलना, और संसार नूं नहीं भुलना। किते लिखिया? किते नहीं लिखिया। साडा जीवन की है भी नहीं भुलना। जिन्हों कहा जाके हृदय बसिया, तू करते ताकि तै आस पजाई। दास अपने को तू बिसरै नाही, चरण धूर मन भाई। हर की कथ कथा सुनो जन भाई। गुण निधान सुख दाते, स्वामी सब ते ऊच बढ़ाए। लेकिन देखते हो परमात्मा बोलता, परमात्मा जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान मिला लो। गल समझ च आ गई। जेड़ा संसार है ही नहीं उन्होंने समझ के ते रोम रोम करके पकड़ लिया। क्योंकि शरीर नू पकड़ना, संसार नू पकड़ना, परिवार की पकड़ बना के रखनी ते इस ब्रह्मांड नू पकड़ना। क्योंकि तीन गुण संसार दे है। शरीर संसार का जगत का हिस्सा। शरीर नू अपना शरीर मान लिया, मानो कि संसार नू पकड़ लिया। हुण जिस हथ ने, जिस मन ने, जिस बुद्धि ने, जिस रोम ने संसार नू पकड़ लिया, निरंकार कितना हथ आऊगा? ठीक है। जेड़ा हिरदा रूपी भांडा संसार दे नाल लवो लव भरिया होया, उत्थे निरंकार दा वासा किवें होऊगा? निरंकार दे वासे वास्ते पहला हिरदे रूपी बर्तन नू खाली करना पवेगा। ये एक चांस दिता मनुख दे ही अकाल पुरख परमात्मा ने कि जन्मां जन्मांतरां तो परमेश्वर ने एक चिप तेरे चेतन सत्ता दे विच फिट करती। सारे जन्मां दा हिसाब किताब इस दे विच है। तैनू इस धरती ते भेज के भेजण वाले ने यह गल आखती कि ये कर्म रूपी धरती है। की है? कर्म रूपी धरती। तुसीं कहोगे किवें? कर्म धरती शरीर कलयुग विच हुणे खिलारा ना अपने अंदर पाओ। सुन लो, जे पंक्ति याद रही फिर बाबा जी नूं गुरबाणी पढ़न वालियां नूं फिर बड़े आराम दे नाल इन्हां पंक्तियां नूं वाचिओ कि वाकई इन्हां पंक्तियां दा यही अर्थ है। सच्चो सच अपने आप नूं पुछिओ
भी अज तक जिहड़ा भी कर्म कीता ये सोच के कीता वे इहदा फल भुगतना पैना। आपां एक परिवार की तरह बैठे हैं। तुसीं मैनूं इस फटे ते बिठालता, क्यों बिठालिया? ये कहो नानक साहब तेरी वडियाई, क्योंकि मैं परमात्मा नूं सुना रहा। जिन्नी वडियाई जिन्ना प्यार स्टेज ते बैठे जीव नूं रब करदा, हो सकदा तुहानूं इह तों वध करदा होवे। फिर इहदा कारण तुसीं पुछण लगपना भी इह की कारण? इह कारण इह हो सकदा कि मेरे वर्गे बखते दे मन च इह ख्याल होवे मैं अपनी सियाणप दे नाल ऐसी कथा करां भी वाह वाह हो जाए, सारे कहण बल्ले बल्ले कथा कीती, क्योंकि मैनू भुख होवे हंकार दी, बल्ले बल्ले दी। इधर ध्यान ना जावे फिर इधर ध्यान होवे बाबा माया का ढेर लग गया, सातों पीछे हो गया ना मैं, क्योंकि जरा बैठा वो तो सुन रहा, जरा इत्थे बैठा उधर इधर ध्यान जा सकता। तीजा होर इहदे मन च ख्याल आ सकता भी जो मैं सुनाना जे किसी का जीवन बदल गया मैं आखांगा मेरी कथा सुन के मैनू सुन के जीवन बदलता, इतने हंकार आ गया फिर तुसी अगे हो गए ना, क्योंकि जरा बैठा उन्हें तो कुछ नहीं करना। मैं तो हाथ जोड़दा भी जे थानू कुछ करनू कहिए फिर तो तुसी कह सकते हो भी साडे कोल नहीं होना। जे कोई थोड़े मोहरे सिनेमर हाथ जोड़ के ये गल आके कि सारी शरीर की ताकत रोम रोम नूं समझा के कुछ नहीं तुसी करना, जो कुछ भी करते हो छड्ड दो, छड्ड दो। मन की हवा कढ़ दोगे ना पिछों कोई पता नहीं होना। हथ नूं हिलाउने आ, मन कहता हथ हिला, जो मन की हवा ही कढ़ती तो चूहे कढ़ता, मन ने की करना? सुन समझ के गल है। फिर तुसी ज्यादा फायदा लै जाते हैं जी। महाराज ने की किया? सुनते पनीत कहते पवित्र। महाराज ने की किया? संत मिला किछ सुनी है कही है, मेरे असंत मठ कर रही है। हो सकता बखते के मन च डर के ते गुरबाणी की पंक्ति अगे पिछे ना बोल जावां, किते लावा दलावा औंकड़ दलैंकर मैं इधर ना कर दवां, किते मैं गलत ना सुना दवां, है ना? थोड़े तो नहीं किसी के मन च कोई चीज ये डर है नहीं ना, फिर तुसी अगे होए ना, तुसी ज्यादा ये फल लै सकते हैं ना। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, आवाज बदलनी चाहिए जान भाई। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। कर दो कृपा, कर दो कृपा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। करो ज्ञानी ऐसा विचार, करो ज्ञानी ऐसा विचार, करो ज्ञानी ऐसा विचार। वाहेगुरु करो ज्ञानी ऐसा विचार। जात पाइए पद निर्वाणी, जात पाइए पद निर्वाणी, जात पाइए पद निर्वाणी, जात पाइए पद निर्वाणी, जात पाइए
जाते पाई है पद निर्वाणी, जाते पाई है करहो ज्ञानी, ऐसा विचारो करहो ज्ञानी, ऐसा विचारो ऐसा विचारो करो ज्ञानी, ऐसा विचारो। एक बगीचा पेड़ घन करया, अमृत नाम तहाँ मैं फलिया, ऐसा करहो विचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्वाणी। निर्वाण पदवी प्राप्त हो ऐसा ज्ञान करो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा कर दे। कर्म धरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, बिल्कुल छपाए। ते मैं हाथ जोड़े बे जिन्नी जिन्नी शरीरक आयु हो गई है, क्योंकि जे जीव अपनी उम्र कहे ना फिर तो पहला इनू जन्मां दा कैलकुलेशन करना पैना। भी जे सतयुग तो तुरिया लख बरा, त्रेते दे विच आया 10,000, दुआपर दे विच 1000 बरा, हुण कलयुग दे विच पता नहीं इन्ने क तां हो गए आ। हुण चौहां युगां दी चौंकड़ी ते किन्ने के इन्हें चक्कर लाए वो भी पता नहीं, क्योंकि ये तो है ही नहीं भी जिन्ना के ज्ञान सानू उही कुछ है, ये तो नहीं हैगा ना। जे ये हुंदा ते गुरदेव पिता सानू ये गल कहंदे ना कि जन्म जन्म की इस मन को मन लग, ते बहुत जन्म पिछड़े ते मारो, जो जो दुनी आयो तह तह उलझायो, मानस जन्म संजोग पाया। उत्तर मिल गया उन्होंने वाकया ही, ये जरा शरीर है ये एक खेत है, मन हाड़ी करसानी करनी धर्म पानी तन, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी पे, खेत पछाणे बीजे दान सो कतरी धर गए परवान कर्म धरते। शरीर कल युग विच जेहा को बीजै तेहा को खाए, गल्लां उपर तपाक्ष ना हो गई, विष खत्ती तत्काल मर जाए। कहते जहर का फलसफा, जहर का सुभाव की है। जहर खा के बंदा कहे कि मेरी मौत ना हो, ऐसा तो नहीं होना। हुण ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ खेत कर्म धरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजै तेहा को खाए, खुली छूट। ते जे रब ने सानू छूट देती, साडे हथ नहीं फड़े, साडा पैर नहीं फड़े, साडी जीभ नहीं फड़ी, साडे कन्नां नूं दरवाजे ला के ते जंदा ला के ते कुंजी अपने हथ च नहीं फड़ी, सब कुछ दे के तैनू 84 लाख जूना की सरदारी दे के भेज के ते तैनू होम वर्क दे दिता। की कहते तैनू जन्म दे के सारी किताब खोलती, इस बात से मैं तैनू संसार से भेज रहा। किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, सनातन धर्म के 4 ग्रंथ है, वेद, ऋग्वेद,
ਚੁਜਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਤੇ ਸਾਮਵੇਦ ਤੇ 4 ਕਤੇਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆ। ਤੌਰੇਤ ਹੈ, ਜੰਬੂਰ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੌਰੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਹੈ। ਜੰਬੂਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। चारे वेद ब्रह्म को दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी। गुरु ग्रंथ समारे वेद कतेव एवतरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ये जो दुनिया शहर वेला अगे किया दस्तगिरी। तुसी अपना जीवन ही नहीं बर्बाद कर रहे, तुसी निरंकार नूं चैलेंज कर रहे हैं। तुसी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के फैसले नूं चैलेंज कर रहे हैं। असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं कह रहे हैं भी जिस वास्ते तू सानू मनुख जामा दिता वो असी कार्य नहीं करना। सीधा जवाब नहीं तो साडा कर्म दस रहा, साडा जीवन दस रहा कि सानू कोई परवाह गुरबाणी दी नहीं। लख गुरबाणी ये गल कही जावे, राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। वो 1000 सालां दी जिस दी उम्र जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने लिखता मारकंडा, वो साडे वर्गे सियाणियां ने जदों मारकंडे नूं पुछना वे ऐनी तेरी आरजा, कोई छपड़ी बना लै, कोई पक्का मकान बना लै, तो कहंदा चले ही जाना। एक दरखत दे थले भी नहीं बैठना, किते दरखत दे नाल मोह दियां तंदां ना पैण। इस दरखत की छां दे नाल किते मैं बच ना जावां, ये मारकंडे का फैसला। वो जिस दी 1000 साल उम्र उसका ये जवाब ते जिहदा पता ही कुछ नहीं। ते बापू ने ये गल कहती, हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत न जाना। जिस बापू ने कहता रात नूं सौण लगा पढ़ी, क्योंकि सुता मरिया एक बराबर हुंदा कि जय कर कीरत आखी है, करते का होए विचारो, चक कर गावो सोहेला, शिवरो सिरजनहारो। होर प्रैक्टिकल करना ते सौण लगे, किसी ने अपने आप नूं पुछया कि कोई पता नहीं सवेरे उठना की। जे तुसी ये कह के सोवो ना, हो सकदा कुछ समा करतार के चरणों के नाल धरती जुड़ जाए। उस वक्त तक कुछ नहीं करना बगैर नींद तो। जे यही गल आख दईए कि कोई पता नहीं कि तेरे वास्ते सवेरा आना नहीं, मौत ने पहला आ जाना। मल कर मौत जां आपसी, सब दरवाजे बन कर्म धरती। शरीर कलयुग विच जे हा को बीजै तेहा को खाए, गल्लां उपर तपास ना होवे, बिस्खादी तत्काल मर जाए। हुण शब्द है गुरु अर्जन देव महाराज जी का, ते सारी कथा का निचोड़ समझ लियो। बिलावल महला 5वां। कर तार मस्तक थापिया, नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की, ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चितवै साध जन, सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरनार बिंद, जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिलै, ज्योति ज्योत समान। राग बिलावल
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਧਾਰ ਮਸਤਕ ਥਾਪਿਆ। ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੱਥਾ, ਥਾਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ। थोड़ा सा फर्क बना सही है, सही है। ਨਾਮ ਦੀ
है ना